जब आंखें मैं बंद करता हूँ। शहीर, इज एवरीथिंग ओके विद यू? आपकी वर्किंग एफिशिएंसी डे बाय डे डाउन होती जा रही है। ये आपने जो रिपोर्ट बनाई है, इट्स पैथेटिक टू पुट लास्ट कि आप कंपनी का नुकसान करवाना चाह रहे हैं। सॉरी सर। मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपकी नेग्लिजेंस को बार बार इग्नोर नहीं किया जा सकता। दिस शुड बी योर लास्ट मिस्टेक, अदरवाइज मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। सर मैं देख लेता हूँ उसे। क्या देख लेता हूं? ये रिपोर्ट मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर मेरे टेबल पर चाहिए। यू अंडरस्टैंड? जी सर। बासित, आप कब तक खुद को ऐसे तकलीफ देते रहेंगे? शायद सारी जिंदगी। अम्मी मुझसे नाराज ही चली गई वफा। ये गिल्ट कभी भी मेरी जिंदगी से खत्म नहीं होगा, कभी भी नहीं। आपको इस गिल्ट से निकलना होगा। जो लोग जिंदा हैं उनके लिए, हमारे लिए। राबिया आंटी आपकी माँ थी और माएँ अपनी औलाद से कभी नाराज नहीं होती। वो आपसे बहुत प्यार करती थी। कभी कभी रोशीना आपी की बातों में आकर वो आपसे उलझ जाती थी, लेकिन उनकी वो नाराजगी भी सिर्फ ऊपर ऊपर से होती थी। अंदर से वो आपसे बहुत प्यार करती थी। जिंदगी से ऐसे मायूस होकर सब कुछ छोड़कर घर बैठ जाना आंटी की रूह को तकलीफ दे रहा होगा। उनकी खातिर आप खुद को संभालें प्लीज। हम उनके सारे सवाब के लिए रोज कुछ ना कुछ करेंगे। कुरान खानी करेंगे, यतीमों को खाना खिलाएंगे, ताकि आपके दिल को सुकून मिले। थैंक यू वफा। तुमने और आंटी ने जिस तरह मुझे, मिनाल को और विशाल को संभाला है, मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मियाँ बीवी के दरमियान में कोई एहसान नहीं होता है। और आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं। जाने वालों के साथ जिंदगी खत्म नहीं होती बासित, बस वो दिल में रहते हैं और उसी के साथ खुशी से रहना होता है। कभी कभी बहुत समझदारी की बातें करती हो तुम। यतीमी ने सब सिखा दिया। अब्बा के जाने के बाद उनकी उस कमी के साथ जीना जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम आंटी की कब्र पर चलते हैं और बहुत सारे फूल लेकर चलते हैं। आप उनसे बातें करना, आपको सुकून मिलेगा। और फिर वापसी पर तुम्हारे अब्बा की कब्र पर चलेंगे। मेरे अब्बा की कब्र पर आप चलेंगे? जब तुम मेरी अम्मी की कब्र पर जा सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारे अब्बू की कब्र पर नहीं जा सकता? चले, अब आप उठें, फ्रेश हो, कपड़े चेंज करें, हम चलते हैं। जरीना आंटी, हमें भूख लगी है। भूख लगी है? क्या बना के दूं आप लोगों को? क्या खाओगे आप लोग? जरीना, मुझे जूस बना कर दो। और आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? हमें भूख लग रही थी। जरीना, तुमने इनको लंच नहीं कराया था? बीबी जी, वो आपकी अम्मी। क्या मेरी अम्मा? ये कौन सा तरीका है बात करने का? बड़ी बेगम साहिबा बोलो उनको, समझ आई?
चले आप दोनों अपने कमरे में जाएं। चले, लंच आ जाएगा वहां पर। जाओ। मेरी बात ना कान खोल के सुन लो तुम। जब तक बासत घर में हो, ये दोनों बच्चियां कमरे से बाहर ना आए। शक्ल क्या देख रही हो खड़ी होके? जाओ काम करो और कपड़े इस्त्री करो मेरे। लेकिन वो बच्चियों का लंच दे देना, थोड़ी देर सब्र कर लेंगी तो मर नहीं जाएंगी। जी बीबी जी। जरीना, तुमसे मैंने कितनी दफा कहा है, मिनाल और मिशाल का काम तुम सबसे पहले किया करो। वो दोनों इस घर की शहजादियां हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उनका बिल्कुल शहजादियों की तरह ख्याल रखा करो। अब एक काम करो, उनकी फेवरेट डिश बनाओ, पास्ता। मैं उनको अपने हाथ से खिलाऊंगी। चलो जाओ, जल्दी से बना कर आओ पास्ता। जी बाजी। मनाल और मिशाल कितनी लकी हैं। उनकी छोटी मामा उनका कितना ख्याल करती है। सिर्फ आपकी बेटी हैं क्या? आप मुझे उनकी मामा भी तो कह सकते हैं। ये छोटी मामा क्या होता है? बात तो ठीक है। और मुझे क्या मिलेगा? जो हुक्म करें आप। एक कप कॉफी तुम्हारे हाथ की। थक गया हूं, सर में दर्द हो रहा। ठीक है, एक काम करें, आप जाके फ्रेश हो, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। इतनी गर्मी में जाके कॉफी बनी यार। हेलो। हेलो जरीना, मैं रोशीन बात कर रही हूँ। रोशन बीबी, आप कैसी हैं? अपनी बेटियों के बगैर कैसी हो सकती हूँ मैं जरीना? मिनाल मिशाल कैसी हैं? जी ठीक है। जरीना, मिनाल मिशाल वक्त पे खाना तो खा रही है ना? देखो प्लीज तुम उनका ख्याल रखना। मेरी बच्ची अब तुम्हारी जिम्मेदारी, बहुत ज्यादा ख्याल रखना उनका। और जरीना, हो सके तो प्लीज मेरी उनसे बात करा देना। जैसे भी, जब भी तुम्हें मौका मिले, प्लीज बस उनकी आवाज सुनवा देना मुझे। मुझे माफ कर दे साहब, मुझे नहीं पता था रोशन बीबी की कॉल आ जाएगी। झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है हमें। पता नहीं कब से हमारे ही घर में रहकर और हमारे ही खिलाफ साजिशें कर रही है। इधर की खबरें वहां दे रही है। साहब खुदा गवाह है, आज से पहले मैंने कभी बात नहीं करी। वफा, इसे क्यों लाई हो मेरे सामने? इसका हिसाब करो और इसे फारिग करो। नहीं साहब, ये जुल्म नहीं करें। मैं इतनी जल्दी कहाँ से नौकरी ढूंढूंगी? बरसों से आप लोगों के साथ काम कर रही हूँ। तुम्हें कहा ना अपना सामान बांधो, तुम्हारा हिसाब मैं करती हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। तौबा, रोशीन आप ही कितनी साजिशें करती हैं। उनको तो दूर बैठ के भी सुकून नहीं आ रहा है और हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर रही हैं। मिनाल और मशाल कहाँ? मिनाल और मशाल अम्मा के पास है, स्टोरी सुन रही हैं। बहुत मानूस होगी उनके साथ। सिर्फ जुलेखा आंटी से नहीं, तुमसे भी।
वफा, तुम ठीक हो? नहीं, तबीयत बहुत खराब हो रही है, चक्कर आ रहे हैं बासित। तो चलो हॉस्पिटल चलता है। उल्टियाँ भी। हॉस्पिटल ले चलो। नहीं अभी। देखो सुबह तक मजीद तबीयत खराब ना हो जाए, अभी चलते हैं हॉस्पिटल। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आराम से आ जाओ। घबराने की कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा बीपी लो हो गया था। ड्रिप मैंने लगा दी है तो अब पहले से बीपी बेहतर है, ठीक है? वैसे आपको मुबारक हो, शी इज एक्सपेक्टिंग। वाकई आप सच कह रही हैं? जी जी बिल्कुल, और मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, आप इनका बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जी बिल्कुल। अरे आ गए खैर से? क्या कहा डॉक्टर ने? सब खैरियत है और आपको मुबारक हो, आप नानी बनने वाली है। हैं? क्या कह रहे हो? मैं नानी बनने वाली हूँ? अरे मुबारक हो मेरे बच्चे, खुश रहो। अरे मेरी बेटी को अल्लाह पाक बहुत सारी खुशियाँ दे। बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो तुम्हें। बस अब आपने इसका बहुत ख्याल रखना है कि इसके मामले में और मेरे होने वाले बेटे के मामले में मैं नहीं चाहता कि कोई लापरवाही। हाँ तुम फिक्र ना करो बेटा। तुम कुछ खा लो, और वो जो नई मुलाजमा आई है ना, आप उससे बोलें कि मिनाल और मिशाल का वो ख्याल रखेगी। अरे मुलाजमा क्यों रखेगी बेटा, मैं हूं ना, मैं बच्चियों का ख्याल भी रखूंगी, वफा का ख्याल भी रखूंगी, तुम फिक्र ना करो। हाँ अच्छा मैं कह रही थी बासित के इतनी बड़ी खुशी है माशाल्लाह से, तो हम क्यों ना महल्ले में मिठाई बांटें? मिठाई भी बांट देंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं अपने पीर बाबा से जाके मिल लूँ, उनको भी ये खबर देना ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि जो कोताहियाँ पहले हुई हैं वो दोबारा हों। तो तुम्हें कुछ भी चाहिए हो ना, तुमने मुझे बताना है, अम्मा को बताना है, खुद कोई काम नहीं करना। ओके जी। चले अंदर। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं कैसे तेरा शुक्र अदा करूं। वफा माशाल्लाह माशाल्लाह, तू तो बहुत खुश नसीब है मेरी बच्ची। या अल्लाह तेरा शुक्र। अस्सलाम वालेकुम बाजी आप। ओ हेलो मैडम, तुम किधर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इस घर में अब कोई काम नहीं है। क्या करने के लिए आई हो तुम यहाँ? तो अपना मुंह लेके यहाँ से दफा हो जाओ। क्या तुम्हें बार बार बेइज्जती करवाने का शौक है? मैं अपनी बेटियों के लिए आई और उन्हें यहाँ से ले जाने से आज मुझे कोई रोक नहीं सकता है। तुम्हारी बेटियां यहाँ नहीं है, स्कूल गई हुई हैं वो। अब यहाँ से दफा हो जाओ अपना मुंह लेकर, इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए। तुम्हारी इतनी हिम्मत! बस ये गलती बिल्कुल मत करना अब, क्योंकि मेरा और तुम्हारा बराबरी का रिश्ता नहीं रहा। मैं तुमसे बहुत ऊपर हूं, क्योंकि मैं इस घर की और बासित की मलका हूं। हाँ, और गुड न्यूज सुनिए। सुनना चाहोगी? कि मुझे डर लग रहा है।
कहीं तुम्हें हार्ट अटैक ना हो जाए। सुनोगी? सुनोगी? ओके, तो मैं बासित के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो इसलिए अब इस घर को तुम्हारी बच्चियों की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, मैं अपनी बेटियों को अपने साथ ले जाती हूँ। हाँ हाँ, ले जाओ प्लीज, हमेशा हमेशा के लिए ले जाओ। मेरा पीछा छुड़वा दो अपनी बेटियों से, ले जाओ उन्हें, लेकिन कोर्ट से। आप यहाँ से दफा हो जाओ, गेट आउट। गार्ड, इन मैडम को इस घर से बाहर निकालो और दरवाजा लॉक कर दो। गेट आउट।